हरो हज़रत आयशा अल मोमिनीन से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने अपनी बीमारी में फरमाया कि अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा का बयान है, मैंने अर्ज किया कि अबू बकर आपकी जगह खड़े होंगे तो लोग उनके रोने के सबब से उनकी आवाज़ न सुन सकेंगे, इसलिए आप हज़रत उमर को हुक्म दे के नमाज पढ़ाएं। आपने फरमाया कि अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। आयशा का बयान है कि मैंने हिफ्सा से कहा कि तुम नबी से अर्ज करो कि हज़रत अबू बकर जब आपकी जगह पर खड़े होंगे तो उनके रोने के सबब से लोग उनकी आवाज़ सुन न सकेंगे, लिहाजा उमर को हुक्म दीजिए कि वो नमाज पढ़ाएं। चनाचा हिफ्सा ने ऐसा ही किया तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम यूसुफ की साथी औरतें हो, अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत हिफ्सा ने हज़रत आयशा से कहा कि मैंने तुमसे कभी कोई भलाई नहीं पाई। साइदी से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि उमर आसिम बिन अदी के पास आए और पूछा कि बताइए, एक शख्स अपनी बीवी के साथ किसी आदमी को देखता हूँ और वो इसे कत्ल कर देना चाहता है, तो क्या आप लोग इसको कत्ल कर देंगे? ए आसिम, रसूल अल्लाह से मेरे लिए दरियाफ्त कर लीजिए। उन्होंने आपसे दरियाफ्त किया तो नबी ने उन सवालात को मकरूह समझा। उमर ने कहा कि अल्लाह की कसम, नबी के पास जरूर जाऊंगा। चनाचा वो हाजिर हुए और अल्लाह ने आसिम के पीछे आयत नाजिल की। रसूल अल्लाह ने उमर से फरमाया कि तुम दोनों के मुतालिक अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। चनाचा आपने दोनों को बुलाया, फिर वो आए तो लुआन कराया। फिर उमर ने कहा, रसूल अल्लाह मैं झूठा हूँ, अगर मैं इसको अपने पास रख लूँ। फिर उन्होंने इससे जुदाई इख्तियार कर ली, हालांकि नबी ने अलहदगी का हुक्म नहीं दिया। इसके बाद लुआन करने वालों के मुतालिक यही तरीका जारी हो गया और नबी ने फरमाया कि इस औरत को देखो कि अगर ये वरा की तरह और छोटा बच्चा जने तो मैं समझूंगा कि इस मर्द ने झूठ कहा, और अगर सियाह रंग का मोटी सुरीन वाला और बड़ी बड़ी आंखों वाला बच्चा जने तो मैं समझूंगा कि इस मर्द ने इस औरत के मुतालिक दुरुस्त कहा। चनाचा इस औरत को वैसा ही मकरूह शक्ल का बच्चा पैदा हुआ। आसिम से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि मैंने हज़रत अनस से पूछा कि क्या रसूल अल्लाह ने मदीना को हराम करार दिया है? उन्होंने कहा, हाँ, फला मकाम से फला मकाम तक का दरख्त न काटा जाए। जिसने इसमें कोई बिदअत की तो इस पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। आसिम ने बयान किया कि मुझसे मूसा बिन अनस ने बयान किया कि अनस ने महदसा के लफ्ज़ बयान किए। उर्वा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हमारे साथ अब्दुल्ला बिन उमरो ने हज किया। उनको बयान करते हुए सुना कि मैंने नबी को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला इल्म को इस तरह उठाएगा कि उलमा को उनके इल्म के साथ उठाया जाएगा, तो जाहिल लोग बाकी रह जाएंगे। उनसे मसला दरियाफ्त किया जाएगा तो अपनी राय से इज्तिहाद करेंगे और फतवा देंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे और खुद भी गुमराह होंगे। मैंने ये हदीस हज़रत आयशा रज़ से बयान की। फिर अब्दुल्ला बिन उमरो ने इसके बाद हज किया तो हज़रत आयशा रज़ ने कहा कि ए मेरे भांजे, तो अब्दुल्ला के पास जा और मेरे लिए उनसे वो हदीस याद कर जो तूने मुझ बयान की। चुनांचे में उनके पास आलिफ और पूछा तो उन्होंने मुझसे इसी तरह बयान किया जिस तरह बयान किया था। फिर मैं हज़रत आयशा के पास आलिफ और उनसे बयान किया तो उन्होंने ताज्जुब किया और कहा, वल्लाह अब्दुल्ला बिन उमरो ने उसे याद रखा।